हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप? आई होप आपकी ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी। आज सेकंड क्लास है मूविंग एवरेज की। वैसे हमारी फिफ्थ क्लास चल रही है शेयर मार्केट कंप्लीट कोर्स की। ठीक है, अगर आप नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देखिए पुरानी वीडियोस, सारा आपको समझ में आएगा स्टार्टिंग से लेके और एंड तक मैं कराऊंगा सारा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो आज मूविंग एवरेज की सेकंड क्लास है। तो हम मूविंग एवरेज में क्या जानेंगे? आज हम जानेंगे कि डबल मूविंग एवरेज किस तरह से लगाते हैं, उनका क्रॉस ओवर जानेंगे और उस पर किस तरह से ट्रेड लिया जा सकता है। ठीक है, क्या रेलिवेंस है उनका और कितना इंपॉर्टेंट ये होता है, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक, तो ठीक है, शुरू करते हैं। ये देखिए अभी रियलाइज का मैंने चार्ट लगाया हुआ है। आप ये स्ट्रेटेजी किसी पे भी यूज कर सकते हैं, स्टॉक पे, इंडेक्सेस पे, फॉरेन मार्केट में, कहीं भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो मार्केट सब जगह सेम ही होता है, सेंटीमेंट सब जगह सेम ही होते हैं। बस आपको समझना चाहिए किस मार्केट में किस तरह से बिहेव हो रहा है। ठीक है, स्टॉक है ये, हम पर्टिकुलर स्टॉक की बात कर रहे हैं, रिलायंस की बात करें तो रिलायंस देखिए किस तरह से बिहेव कर रहा है। ठीक है, ऊपर नीचे ये चल रहा है, अल्टीमेटली प्राइस ऊपर ही जाता है। ठीक है, अभी मार्केट डाउन चल रहा है, इस वजह से ये प्राइस थोड़ा सा डिक्लाइन कर रहा है। ठीक है, तो ये समझना होता है, जितने बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे उतना ही अच्छा आपको समझ में आएगा। तो अब हम बात करते हैं मूविंग एवरेज की। ठीक है, फर्स्ट क्लास में मैंने आपको मूविंग एवरेज लगाना और उसकी रेलिवेंस बताया था कि किस तरह से उसे यूज करते हैं और कौन सा मूविंग एवरेज लॉन्ग या शॉर्ट हम यूज करते हैं ट्रेड के लिए। ठीक है, तो अभी देखिए मैंने यहाँ पे दो मूविंग एवरेज लगाए हुए हैं, एक 9 पीरियड मूविंग एवरेज है और एक 50 पीरियड मूविंग एवरेज। दोनों को ऑन किया, चार्ट पे प्लॉट हो गए। ठीक, अब देखिए इसका क्या रिलेवेंस होता है। देखिए ये होता है 9 EMA जो है ये शॉर्ट पीरियड का मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और ये ग्रीन वाला है, ये है 50 पीरियड मूविंग एवरेज। ठीक है, जब मैं मूविंग एवरेज कह रहा हूं तो मेरा मतलब EMA से ही है। ठीक, अब तो समझना आगे। ठीक है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी EMA। तो हमने क्या देखा कि शॉर्ट पीरियड जो मूविंग एवरेज है वो प्राइस से बिल्कुल क्लोज होके चलता है और जो लॉन्ग मूविंग एवरेज है, लॉन्ग EMA है, वो प्राइस से दूर हट के चलता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हम समझना चाहिए कि प्राइस जितना दूर जाएगा अपने मूविंग एवरेज से, उतना ही उसको डिफिकल्टी होगी ऊपर जाने के लिए, उसको नीचे आना ही पड़ेगा। ठीक है, अपने मूविंग एवरेज को टेस्ट करने के लिए। अब प्राइस यहां से देखिए ये 50, अभी मैं 9 हटा देता हूं, अभी मैंने 9 हटा दिया और 50 मूविंग एवरेज, 50 पीरियड मूविंग एवरेज देखिए, प्राइस यहां से उठा और इससे दूर जाता चला गया। ठीक है, एक बार यहां से दूर जाने के बाद इसको प्राइस को नीचे आना पड़ा। ठीक है, वापस प्राइस ने इसको ब्रेक डाउन किया और यहां से फिर दूर चला गया, वापस प्राइस को आना पड़ा। ठीक है, इसी तरह यहां से प्राइस दूर चला गया, वापस प्राइस को आना पड़ा। इसी तरह आप किसी भी उस पर देख लीजिए। ठीक है, और शॉर्ट पीरियड में क्या होता है, शॉर्ट पीरियड में प्राइस बिल्कुल उससे लगकर ही चलता है और प्राइस ऊपर नीचे उसकी करता रहता है। ठीक है, तो शॉर्ट पीरियड में ना ही हमें, अगर हम सिंगल इसको यूज करें तो ना ही हमें इसमें एक अच्छा ट्रेड मिलेगा, और अगर हम सिर्फ लॉन्ग EMA को यूज करें तो इस पे भी हमें बहुत रेयरली ट्रेड मिलता है, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए बस यहाँ ट्रेड मिला, उसके बाद कितने महीने ये हम ट्रेड नहीं मिल पाया हमको। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे एक शॉर्ट का ट्रेड मिला, उसके बाद हम फिर से बैठ गए। ठीक है, तो इसीलिए हमको डबल लगाना पड़ता है, एक शॉर्ट पीरियड एक लॉन्ग पीरियड। तो उसका मतलब क्या है कि जब ये क्रॉस ओवर देता है तो प्राइस हमारा बुलिश हो जाता है, अगर ये क्रॉसओवर नीचे देता है तो प्राइस हमारा बियरिश हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह हमने क्या देखा कि जब 9 पीरियड मूविंग एवरेज ने 50 को ब्रेक किया, क्रॉस ही किया, तो हमें यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिली और ऊपर हमने इसको ट्रेंड को राइट किया। ठीक है, हमने ट्रेंड को राइट किया जब तक हमारा ट्रेंड, हमारा 9 EMA
नीचे की ओर नहीं आ गया तब तक हमने ट्रेंड को राइड किया और हमें कितना अच्छा प्रॉफिट मिला है ये देखिए, ठीक है। 27% का हमें प्रॉफिट मिला है विद इन 105 डेज, ठीक। तो इसीलिए हम ये क्रॉसओवर की थ्योरी काम करती है, ठीक है। क्रॉसओवर की थ्योरी इसीलिए काम करती है। तो आपको बस ये देखना है कि कौन से चार्ट पे, कौन से स्टॉक पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ठीक है ना। अगर हम किसी और स्टॉक की बात करें, अगर हम सपोज HDFC की बात करें या रैंडमली कोई भी स्टॉक की बात करें, तो सब पे यही होता है, ठीक है। इसमें भी देखिए हमें क्या क्या मिला, यहाँ से क्रॉस ओवर दिया नीचे की तरफ, तो यहाँ से हमें एक डाउन का ट्रेंड मिला। जो लोग फ्यूचर में ट्रेड करते हैं वो इस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे क्रॉसओवर दिया तो यहाँ हमें अपसाइड का ट्रेड मिला, फिर हमें डाउन साइड का ट्रेड मिला, फिर हमें अपसाइड का ट्रेड मिला। देखो जहां जहां क्रॉसओवर हो रहा है वहां पे हमको ट्रेड मिल रहे हैं। यहाँ पे हमको ट्रेड मिला, यहाँ पे हमको ट्रेड मिला, ठीक है। तो ये देखो ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है और इससे काफी अच्छे ट्रेड्स हमको मिलते हैं, ठीक है। एक्यूरेसी तो देखो 100% किसी की नहीं होती, लेकिन हाँ हमको ट्रेड मिल सकते हैं इसमें, ठीक है। इसीलिए क्रॉसओवर को हम ट्रेड करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें SBI की बात करें, अगर SBI में भी देखो सेम चीज, क्रॉसओवर दिया, प्राइस ऊपर चला गया, यहां से इसको टच करके ऊपर गया, ऊपर चला गया, ठीक है। तो आप मल्टीपल स्टॉक्स में या इंडेक्सेस में आप इसको टेस्ट करें, खुद टेस्ट करें। मैं टेस्ट करने बैठूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप खुद टेस्ट करें किस तरह से हो सकता है। ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि इस स्ट्रेटजी पे हम ट्रेड कहाँ लेंगे, कहाँ हमारा स्टॉप लॉस होगा, टारगेट कैसे हम डिफाइन करेंगे, तो ये सारी चीजें, ठीक है। तो आप स्टे ट्यून्ड, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। जो लोग स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं उन लोगों को फायदा होगा, ठीक है। और कुछ भी है तो कमेंट कीजिए, ठीक है। हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप शुरू करने वाले हैं, तो जितना ज्यादा लोगों का इसमें रुझान होगा उतना ही अच्छा रहेगा, ठीक है। थैंक यू।